तो इसके आलू काटने से लेकर इसके बैटर और इसकी फ्राइंग तक किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। हर एक के लिए एक टिप दूंगी, तो तब कहीं जाके आपके इतने ज़बरदस्त और मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बन सकते हैं जो घंटों तक इसी तरह से रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इतने ज़बरदस्त से आलू के पकोड़े बनाने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा क्योंकि इसमें से ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसके बैटर से इसके आलूओं के काटने तक और इसके बाद इसके फ्राइंग तक। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपका जो चीज़ बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो सबसे पहले मैंने पकौड़ा मसाला जो है वो डाल दिया और इसके साथ ही ये मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक डाला। वो आप लोग टेस्ट डालेंगे। अगर आपको यही रेसिपी चाहिए पकौड़ा मसाले की तो ये मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख लीजिएगा। अब मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून के बराबर बिल्कुल भर के बेसन। तो ये 4 टेबल स्पून भर भर के मैंने बेसन डाला। अब ये 2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। तो जो मैदा है वो भी मैंने टेबल स्पून भर भर के 2 डाल दिए। और अब मैं इसमें जो तीसरी चीज़ डाल रही हूँ वो है सूजी। तो सूजी जो है वो आप लोगों ने 2 टेबल स्पून भर के इसमें लेना है। तो आप लोग कॉर्नफ्लावर जो है वो भी ले सकते हैं और सूजी जो है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास सूजी थी तो मैंने सूजी डाली 2 टेबल स्पून भर के। अब ये मैं 1 कप में पानी ले चुकी हूँ और मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने किस किस्म का बैटर जो है वो बनाना है। मैं इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्सअप किए जा रही हूँ और एक स्टेज जो है वो आएगा कि जब हमें मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं होगी तब मैं आप लोगों को बता दूंगी कि बस इतना सा पानी जो है वो काफ़ी है। तो अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को देखते हुए मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छी तरह से इसको हमने विस्क की मदद से मिक्सअप करना है ताकि बैटर जो है वो हमारा स्मूथ बने और बहुत अच्छा बने। तो मिक्सिंग इसकी जो है वो मैं कर रही हूँ। आप लोग नोट करते जाएं कि मैं एट अ टाइम बहुत थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। एकदम इसको हमने रनी नहीं करना। अगर आपका रनी हो जाता है तो फिर आप लोग ने इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल करना होगा। तो अब ये चम्मच से आप लोग देख लें। मैं इसको जब गिरा रही हूँ तो ये पहले तेज़ी से गिरता है और जब एंड पे बात पहुँचती है तो फिर ये रुक रुक के गिरता है। ये देखें, और चम्मच को इसने अच्छी तरह से कोट कर लिया है। इसी तरह से आपका बैटर जो है वो होना चाहिए। ये बहुत पतला जो है वो नहीं होना चाहिए। अब ये आप लोग देख लें आलू, इसको मैंने धोया था, पानी में भिगोया था और इसको मैंने छलनी के अंदर डाल दिया और ये इतने साइज़ के मैंने काटे हैं। ये देखें, बहुत ज़्यादा मोटे आलू नहीं होने चाहिए। तो अब मैं इसकी फ्राइंग की तरफ आ रही हूँ। इसको मैंने छलने पे रखा था, सारे का सारा पानी इसका निकल चुका तो इसको मैंने तब प्याले में डाला। किसी भी किस्म का लिक्विड आपके आलूओं के ऊपर नहीं होना चाहिए। बैटर में इस तरह से इसको डबोया और जब आप इसको डाल देंगे तेल के अंदर तो तेल एकदम गर्म ना हो। ये देखें, ये पहले नीचे जाके बैठ गया। बिल्कुल ठंडा भी ना हो, वो भी पकौड़ों को ख़राब करेगा। बिल्कुल गर्म भी ना हो, वो भी पकौड़ों को ख़राब करेगा। तो जब ये नीचे जाके बैठ गए, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर को आके उठेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से ये सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देंगे और इसके साथ ही ये फूलना भी शुरू कर देंगे। आपने एक चीज़ अगर नोट की हो तो जब मैंने इसको डाला तो अगर आपका बैटर पतला हुआ तो ये फ़ौरन से आपके पकौड़ों के साइड्स पर से उतरने लगती है और बैटर जो है उसके बुलबुल ऐसे बनने लगते हैं। बैटर आपका आपके तेल में तैरने लगता है पकौड़ों से जुदा होके। तो इस तरह का बैटर नहीं होना चाहिए। बैटर अगर आप लोगों का बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो जब पकौड़ों की स्टीम निकलती है वो बैटर इतनी पतली कोटिंग आपके पकौड़े के ऊपर होती है कि वो फ़ौरन से पुश हो जाती है। तो फिर आपके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, वो नरम हो जाते हैं
तो बैटर आप लोगों का बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ये पकोड़े बनाने के लिए बहुत गाढ़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, दरमियाना होगा। तो आपके पकोड़े जो हैं वो ठीक तरह से बन पाएंगे, बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के आपके पकोड़े जो हैं वो बनेंगे। वंस अगेन बैटर आप लोगों का बहुत ज़्यादा जो पतला है वो ना हो। मैं पहले बता चुकी हूँ पतला होगा तो पतली पतली सी कोटिंग आपके आलूओं के ऊपर हो जाएगी, और जब वो ठंडे होंगे वो पतली जो तह है, कोटिंग है आपके पकोड़ों की, वो फ़ौरन से बैठ जाती है, इसलिए आपके पकोड़े जो है वो क्रिस्पी नहीं रहते। और यहाँ पर ये इतने ज़्यादा क्रिस्पी जो हैं हमारे वो बन गए, और उम्मीद है आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।